नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का अपना जो टॉपिक रहेगा उसके अंदर अपन देखेंगे भारत के अंदर कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर पूछे जाते हैं, चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। बिना किसी देरी के मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन की तरफ। मेरा पहला क्वेश्चन है, बनारस किस नदी के तट पर स्थित है? आपको सही जवाब देना है। बनारस किस नदी के तट पर स्थित है? मेरे पहले क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर है। गंगा नदी के किनारे स्थित है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 2525 यानी 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? सही जवाब क्वेश्चन नंबर 2, गंगा नदी के तट पर स्थित शहर का नाम है कानपुर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब बनेगा कानपुर। उत्तर प्रदेश में पड़ता है कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नगर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? काफ़ी सारे क्वेश्चन से एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन से बताएगा। गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ। नवाबों का शहर कहलाता है लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी है, जो गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो गंगा के किनारे बसे हुए शहर है कानपुर, पटना, वाराणसी या बनारस। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? सही जवाब दीजिएगा। सबसे बड़ा शहर गंगा नदी के किनारे, आंसर बनेगा कानपुर। ऑप्शन नंबर सी, कानपुर सबसे बड़ा शहर गंगा नदी के किनारे। क्वेश्चन नेक्स्ट है, किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? गोरखपुर योगी आदित्यनाथ से संबंधित है, बताएगा। किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, राप्ती। राप्ती ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा, एक नदी ताप्ती अलग है, जिसमें तय आता है। ताप्ती नदी अलग है। ताप्ती गुजरात में है। इस पे बसा हुआ शहर है गुजरात के अंदर, सूरत शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासिका कुंभ किस नदी के किनारे आयोजित होता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी। बिल्कुल सही जवाब। नासिका कुंभ गोदावरी नदी के किनारे आयोजित होता है। क्वेश्चन नंबर 7, महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? महानदी पर एक बहुत ही प्रसिद्ध हीराकुंड डैम है, उड़ीसा के अंदर है। हीराकुंड डैम या हीराकुंड बांध। महानदी के तट पर स्थित शहर का नाम है कटक। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब, कटक उड़ीसा में। नर्मदा नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है? नर्मदा नदी के तट पर भरूच। भरूच भरूच कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में, भरूच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? वीडियो पसंद आता है लाइक जरूर कीजिएगा। डेली आप लोगों को एक टॉपिक प्रोवाइड किया जा रहा है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। अलकनंदा नदी के तट पर स्थित शहर का नाम है बद्रीनाथ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नेक्स्ट, अलकनंदा और पेंडर नदियों के संगम पर निम्न में से कौन सा स्थान स्थित है? अलकनंदा और पेंडर नदी के संगम पर, ऑप्शन नंबर एक कर्णप्रयाग बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर एक कर्णप्रयाग। क्वेश्चन नेक्स्ट, कौन एक मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है? बताएगा। मंदाकिनी नदी के किनारे नहीं बसा। सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, गोविंद घाट है। ऑप्शन नंबर सी, गोविंद घाट है। क्वेश्चन नेक्स्ट, गंगोत्री नदी के किनारे स्थित है। गंगोत्री बताएगा किस नदी के किनारे स्थित है? सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में, भागीरथी नदी। गंगोत्री भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नेक्स्ट, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? बताइएगा। सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा नदी के किनारे स्थित है विजयवाड़ा। अगला क्वेश्चन, मुल्ला मुठ्ठा नदियों के तट पर कौन सा शहर स्थित है? क्या आंसर बनेगा? क्वेश्चन नंबर 14 सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, पुणे। महाराष्ट्र में स्थित है पुणे। मुल्ला मुठ्ठा नदियों के तट पर स्थित है पुणे, महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नेक्स्ट, भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, देवप्रयाग। भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर देवप्रयाग। क्वेश्चन नेक्स्ट, किस विश्व विरासत स्थल को यमुना नदी के दाहिने किनारे पर बनाया गया है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, विश्व विरासत स्थल है, उसको यमुना नदी के दाहिने किनारे पर बनाया गया है। आंसर बनेगा ताजमहल। शाहजहां ने बनवाया मुमताज की याद में ताजमहल।
आगरा यूपी यमुना नदी के किनारे। क्वेश्चन नेक्स्ट, कौन सा नगर किसी भी नदी के तट पर नहीं बसा? जैसे कि सूरत ताप्ती के किनारे बसा हुआ है, कटक अपन ने देखा था महानदी के किनारे बसा है। इसी प्रकार बताना है कि कौन सा शहर नहीं बसा, तो आंसर हो जाएगा भोपाल किसी भी नदी के किनारे नहीं बसा हुआ। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल किसी भी नदी के किनारे नहीं बसा। चलो बताइएगा क्वेश्चन नंबर 18, लेह है कहाँ पे स्थित है? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी लेह है, किस नदी पे स्थित है? आंसर बनेगा सिंधु नदी के दाहिने तट पर है, सिंधु नदी के दाहिने तट पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए ऑप्शन में से बताइएगा कौन सा सुमेलित नहीं है? हैदराबाद, अहमदाबाद, कोटा, नासिक। सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद कृष्णा नदी वाला सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित हैं। साबरमती के किनारे अहमदाबाद, चंबल के किनारे कोटा एंड गोदावरी के किनारे नासिक। चलो फिर से यहाँ पे बताइएगा कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है? लुधियाना पंजाब के अंदर पड़ता है क्या? रावी नदी के किनारे है। गोरखपुर राप्ती, जबलपुर नर्मदा, सूरत ताप्ती। तो यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, लुधियाना रावी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे गलत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए ऑप्शन में बताएगा कौन सा जोड़ा गलत है? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर क्या महानदी के किनारे स्थित है? कोटा चंबलपुर, जबलपुर नर्मदा, कटक महानदी। तो यहाँ पे भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भुवनेश्वर महानदी वाला गलत है, बाकी तीनों यहाँ पे राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पे नगर और नदी को सुमेलित करना है। जैसे कि अभी अपन बार बार देख रहे हैं जबलपुर नर्मदा आ रहे हैं, अभी अपन बार बार देख रहे हैं जबलपुर नर्मदा आ रहा है। तो देखिएगा बी में एक आ रहा है, तो दो ऑप्शन मेरे यहाँ पे गलत हो कैंसिल हो गए, सी और डी नहीं होगा यहाँ पे आंसर। चलो ये ब्रह्मपुत्र है, झेलम बताएगा, संबलपुर, डिब्रूगढ़ आसाम के अंदर पड़ता है, तो आसाम से होते हुए तो यहाँ पे सी में 4 हो जाएगा। अच्छा सी में 4 आ रहा है। श्रीनगर जो कश्मीर के अंदर है, झेलम बच गया, संबलपुर महानदी। तो इस तरीके से अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो भी ऑप्शन है देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, श्रीनगर झेलम के किनारे है, जबलपुर नर्मदा के किनारे है, और डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र के किनारे है, और संबलपुर महानदी के किनारे बसे हुए शहर हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से यहाँ पे आपको सुमेलित करना है। जैसे बार बार अपन देखते आ रहे हैं, कटक है वो महानदी के किनारे स्थित है, तो ए में 3, तो ऑप्शन गलत। ओके नासिक, अभी अपन ने देखा नासिक गोदावरी के किनारे है। उज्जैन महाकाल जो क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है, बच गया लुधियाना, सतलज हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में, कटक महानदी, लुधियाना, सतलज, नासिक, गोदावरी एंड उज्जैन क्षिप्रा नदी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी नगर और नदी को सुमेलित करना है, बताइएगा क्या आंसर बनेगा? आगरा यमुना नदी के किनारे अपन देख चुके हैं, ताजमहल वाला, तो यानी डी में 3, तो डी में 3 ऑप्शन ए में आ रहा है, बाकी ऑप्शन में कहीं नहीं आ रहा, डी में 3। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बाकी अपन देख लेते हैं, ए में 4 गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है, फैजाबाद सरयू नदी के किनारे स्थित है, और कानपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है, और आगरा यमुना किनारे बसा हुआ शहर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जमशेदपुर किस नदी के किनारे बसा है? बताइएगा सही जवाब क्या होगा? जमशेदपुर आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में, गोल्डन लाइन श्रवण रेखा। जमशेदपुर जमशेदजी टाटा के द्वारा बसाया गया, गोल्डन लाइन के ऊपर बसा हुआ है श्रवण रेखा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कानपुर किस नदी के किनारे बसा है? अपन देख चुके हैं, कानपुर गंगा नदी के किनारे बसा है। क्वेश्चन नेक्स्ट, वाराणसी या बनारस किस नदी के किनारे बसा है? तो आंसर बनेगा वाराणसी या बनारस गंगा के किनारे बसा है। अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा है? तो अहमदाबाद साबरमती के किनारे बसा है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नेक्स्ट, डिब्रूगढ़ आसाम में पड़ता है, किस नदी के किनारे बसा है? तो डिब्रूगढ़ हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र के किनारे बसा है, ऑप्शन नंबर बी। पंढरपुर किस नदी के किनारे बसा है? बताइएगा पंढरपुर किस नदी के किनारे बसा है? महाराष्ट्र में है पंढरपुर। आंसर बनेगा भीमा, ऑप्शन नंबर ए भीमा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए भीमा। क्वेश्चन नेक्स्ट, उज्जैन महाकाल मध्य प्रदेश, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? सही जवाब बनेगा शिप्रा नदी, ऑप्शन नंबर ए।
शिप्रा नदी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नेक्स्ट, पणजी गोवा की राजधानी है, पणजी किस नदी के किनारे बसा है? गोवा की राजधानी पणजी है, वो मांडवी नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन नंबर सी मांडवी नदी। सूरत गुजरात में पड़ता है, सूरत किस नदी के किनारे बसा है? टेक्सटाइल सिटी, डायमंड सिटी भी, तो सूरत किस नदी के किनारे बसा है? ताप्ती बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर है ताप्ती। अगला क्वेश्चन, फिरोजपुर किस नदी के किनारे बसा है? तो फिरोजपुर हो जाएगा अपना सतलज, ऑप्शन नंबर बी फिरोजपुर। आई थिंक इस क्वेश्चन में सस्पेंस है, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिरोजपुर आई थिंक गंगा इसका आंसर होना चाहिए, सस्पेंस। ओके, एक क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा डाउट है, इसको दो ऑप्शन बी और सी के बीच में। फिरोजपुर आई थिंक ऑप्शन सी होगा इसका आंसर, फिर भी अपन देखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस क्वेश्चन का, फिरोजपुर का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है? श्रीनगर है झेलम के किनारे बसा है, ऑप्शन नंबर है झेलम। क्वेश्चन नेक्स्ट, पटना बिहार की राजधानी पटना किस नदी के किनारे बसा है? आंसर बनेगा गंगा के किनारे बसा है। अगला क्वेश्चन, बरेली किस नदी के किनारे बसा है? बरेली रामगंगा नदी के किनारे बसा है, ऑप्शन नंबर ए रामगंगा। तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे बसा है, बताएगा? तिरुचिरापल्ली यह बसा है कावेरी नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर ए तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरनूल किस नदी के किनारे बसा है? कुरनूल तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा है, ऑप्शन नंबर बी तुंगभद्रा। श्रीरंगपट्टनम किस नदी के किनारे बसा है? वीडियो पसंद है लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटे के निशान को दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी कावेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासिक किस नदी के किनारे बसा है? तो नासिक हो जाएगा गोदावरी नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ में मैं इस टॉपिक को यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।